Hello everyone, welcome to my channel. In our today's video, we are going to study the factors affecting social change. हमने हमारी लास्ट वीडियो में सोशल चेंज का मीनिंग देख लिया था और हमने ये भी देख लिया था कि सोशल चेंज और जो हमारा एजुकेशन का प्रोसेस होता है ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे होते हैं। अगर आपने मेरी वो लास्ट वीडियो नहीं देखी तो देन प्लीज़ डू वॉच इट। उसमें हमने इंट्रोडक्शन को कवर किया था और सोशल चेंज के करैक्टरिस्टिक्स भी किए थे। आई विल अटैच दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो वी आर स्टार्टिंग अवर टुडेज टॉपिक कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोशल चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज़ डेमोग्राफिक फैक्टर। हमारे फिज़िकल फैक्टर्स होते हैं। दिस फैक्टर इज़ एसोसिएटेड विद द चेंजेस इन नंबर्स एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन में जो चेंजेस आते हैं ये उसके रिलेटेड है ये वाला पॉइंट कि हमारे जो फिज़िकल फैक्टर है डेमोग्राफिक फैक्टर है, जैसे कि फ्लड्स हो गए, फेमाइन, अर्थक्वेक्स, फायर्स और ड्रॉट्स एक्सेट्रा। ये सारे जो हमारे नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं ये किसी पीपल के लाइफस्टाइल को बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। As in India, population is large, but from that above 22 is below the poverty line. There are many consequences and health issues due to which living pattern is not appropriate, but in comparison less number of people lead to peaceful lifestyle. तो जो हमारे फिज़िकल फैक्टर्स हैं वो भी सोशल चेंज को अफेक्ट करते हैं। हमारे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स, नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं उनकी वजह से पर्सन का जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो 22% ऑफ पीपल ऐसे हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, जिनके पास नेसेसिटी वाली थिंग्स भी नहीं होती। देन द सेकंड पॉइंट इज़ हमारे पास कौन से फैक्टर्स होते हैं? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। Technological and scientific factors break regional barriers by providing easy and fast means of communication. Scientific inventions in the field of medicine, public health, and community organization, the means of transportation, means of knowledge, are regarded as significant factors in social change. Technological innovations, discoveries accelerate the pace of social change in the society. तो जो हमारे साइंटिफिक इनोवेशंस हो रही हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होती हैं, वो भी हमारा जो सोशल चेंज का प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस करती है। कैसे करती है? जैसे कि बहुत सारी साइंटिफिक इन्वेंशंस हुई हमारी मेडिसिन की फील्ड में, पब्लिक हेल्थ में और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड कर रही हैं। इसीलिए ये एक सिग्निफिकेंट फैक्टर्स माने जाते हैं सोशल चेंज में। जो हमारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं, डिस्कवरीज़ हैं, वो सोशल चेंज की जो पेस है, उसकी जो रफ्तार होती है उसको एक्सेलरेट कर देते हैं हमारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। देन द थर्ड पॉइंट इज़ कल्चरल फैक्टर्स। फर्स्ट थिंग वाज फिज़िकल फैक्टर्स जो कि सोशल चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड सेकंड थे हमारे पास टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, एंड नाउ द थर्ड फैक्टर्स आर कल्चरल फैक्टर्स। ह्यूमन कल्चर इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। जो हमारा ह्यूमन का कल्चर है वो एक डायनामिक प्रोसेस है, चेंज होता रहता है। कल्चर गिव्स स्पीड एंड डायरेक्शन टू द सोशल चेंज। इट डिटरमिन्स द लिमिट बियॉन्ड विच सोशल चेंजेस कैन नॉट अकर। जो हमारा कल्चर है वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है, हमें लिमिटेशंस प्रोवाइड करता है कि कहाँ तक सोशल चेंजेस हैं वो होने चाहिए और कहाँ तक वो नहीं जाने चाहिए। कल्चर ऑफ एनी सोसाइटी कंसिस्ट्स ऑफ मटीरियल एंड नॉन मटीरियल आस्पेक्ट्स। ये हमारे दो आस्पेक्ट्स होते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मटीरियल आस्पेक्ट्स एंड नॉन मटीरियल आस्पेक्ट्स। मटीरियल आस्पेक्ट्स में हमारे पास क्या आ जाता है? टेक्नोलॉजी, ड्रेसिंग, कॉइन्स और वेपन्स, ये हमारे पास मटीरियल आस्पेक्ट्स में आ जाते हैं। एंड नॉन मटीरियल आस्पेक्ट्स में हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो चीज़ें नॉन मटीरियल आस्पेक्ट्स में आ जाती हैं। तो ये एक MCQ क्वेश्चन भी बन सकता है, एंड इट कैन बी अ शॉर्ट क्वेश्चन ऑल्सो कि हमारे कल्चरल फैक्टर्स में आगे हमारे पास दो आस्पेक्ट्स होते हैं, मटीरियल आस्पेक्ट्स होता है कल्चर का और नॉन मटीरियल आस्पेक्ट होता है।
देयर आर फास्टर चेंजेस इन द मटीरियल आस्पेक्ट्स देन नॉन मटीरियल आस्पेक्ट। अगर हम फास्ट चेंजेस की बात करें कि किस आस्पेक्ट में रैपिडली चेंजेस होते हैं, अक्कर होते हैं, तो वो मटीरियल आस्पेक्ट्स हैं। Then the next factor is political factors. Political factors such as elections and legislations or public opinions also play a crucial role in bringing about a social change. Laws act as an instrument of political change in the society. तो जो हमारी सोसाइटी में इलेक्शंस होती हैं, लेजिस्लेशंस होते हैं, पब्लिक ओपिनियन होते हैं, ये सारे भी एक क्रूशियल फैक्टर्स हैं जो कि किसी सोशल चेंज को लाते हैं। इसमें हमने वर्ड याद रखना है लॉज, कि लॉज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह रोल प्ले करते हैं जो कि हमारी सोसाइटी में पॉलिटिकल चेंज आता है जिनकी वजह से। देन द फिफ्थ पॉइंट इज़ आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स। सोशल चेंजेस इज़ कॉज्ड बाय आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स। आइडियाज़ रूल द वर्ड। जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, किसी पर्सन के आइडियाज़ होते हैं, वही वर्ड को रूल करते हैं। फ़िलोसफिकल हो गया, साइंटिफिक या फिर पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं, वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल चेंज के प्रोसेस को। जैसे हमारे जो भी लीडर्स होते हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं वही वर्ड को रूल कर रहे हैं। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट लाइन दैट आइडियाज़ हैं वो वर्ड को रूल करते हैं। Ideas like liberty, equality and fraternity became a powerful force for bringing about a revolution as they did in the case of French Revolution in 1789। तो जैसे ये हमारे आइडियाज़ हैं, लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया एंड फ्रेटर्निटी, ये एक पावरफुल टूल था उस टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के केस में 1789 में। सो इस तरह जो हमारे आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, किसी पर्सन के जो फ़िलोसफिकल, साइंटिफिक या फिर पॉलिटिकल आइडियाज़ होते हैं, वो भी सोशल चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं। देन सिक्स्थ फैक्टर इज़ इकोनॉमिक फैक्टर्स। दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी and direction of social change। कार्ल मार्क्स बिलीव्ड दैट, कार्ल मार्क्स ने किस बात में बिलीव किया था कि जो हमारे सोशल चेंज होते हैं वो किस चीज़ का रिज़ल्ट होते हैं, वो क्लास स्ट्रगल होता है मिडिल क्लास पीपल का, और जो वर्किंग क्लास पीपल होते हैं उनका जो स्ट्रगल होता है उसकी वजह से ही जो सोशल चेंजेस हैं वो आते हैं। सो ये हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर्स में आ जाता है जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी रही है। देन वार, ये भी एक कॉज होता है सोशल चेंज का, क्योंकि ये पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस कर देता है। उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, उनके जो जैसे कि हमारे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, हमारी नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, वो भी किसी पर्सन के पॉपुलेशन के, वो सारी पॉपुलेशन के लाइफस्टाइल को ही ट्रांसफॉर्म कर देती है। उसी तरह जो वॉर्स होते हैं, क्योंकि ये भी पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस हो जाती है इनकी वजह से, और पर्सन्स की जो इकोनॉमिक सिचुएशंस है, उनका जो लाइफस्टाइल है वो सारा ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। देन द नेक्स्ट फैक्टर इज़ न्यू ओपिनियंस एंड थॉट्स। अनदर फैक्टर ऑफ सोशल चेंजेस अपीयरेंस ऑफ new opinions and thoughts। For example, changes in the attitude towards dowry, caste system, female education have resulted in widespread social variations। कि जो हमारे न्यू opinions हैं, हमारे न्यू thoughts हैं, जैसे हम बोलते हैं कि हमें ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, जो चीज़ें आज की दुनिया में, आज की सोसाइटी में होती है, तो जैसे जैसे हमारे जो न्यू ओपिनियंस हैं, न्यू थॉट्स आते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है सोशल चेंज का। कि जैसे हमने जो हमारी सोसाइटी के एवल सिस्टम्स हैं, जैसे कि डॉरी सिस्टम हो गया, कास्ट सिस्टम हो गया, या फिर फीमेल की एजुकेशन को प्रमोट करना, तो इनके टुवर्ड्स अगर हमारे एटीट्यूड्स चेंज होंगे तो उनकी वजह से बहुत ही हमें सोशल चेंज, अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जो हमारे किसी पर्सन के या फिर किसी ग्रुप के न्यू ओपिनियंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे सोशल चेंज के प्रोसेस में। सो दैट्स ऑल फॉर अवर टुडेज़ वीडियो। हमने सोशल चेंज के फैक्टर्स देखे थे आज की वीडियो में, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सोशल चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं। द वेरी फर्स्ट फैक्टर वाज फिज़िकल फैक्टर्स।
फिज़िकल फैक्टर्स में हमारे पास नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में बातें आ जाती हैं कि वो जो सारे डिज़ास्टर्स होते हैं उनकी वजह से जो पॉपुलेशन का लाइफस्टाइल होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो 22% ऑफ पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन है। देन हमने टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की बात की कि जो हमारी साइंस में टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस हो रही हैं उसकी वजह से हमारा जो सोशल चेंज का प्रोसेस है उसकी जो पेस है, प्रोसेस की जो स्पीड है वो एक्सेलरेट होती है टेक्नोलॉजी की इनोवेशंस की वजह से। देन द थर्ड पॉइंट वाज कल्चरल फैक्टर्स। इसमें हमने देखा कि जो ह्यूमन का कल्चर है वो डायनामिक होता है और हमारे जो सोसाइटी का कल्चर होता है उसमें दो तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं, मटेरियल एस्पेक्ट्स होते हैं और नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो जो हमारे नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं उनसे ज़्यादा जो फास्ट रैपिडली चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं वो मटेरियल एस्पेक्ट्स में देखने को मिलते हैं। देन पॉलिटिकल फैक्टर्स में हमारे पास इलेक्शंस और लेजिस्लेशंस आ जाती हैं। आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारे पास किसी पर्सन के फ़िलोसफिकल आइडियाज़, साइंटिफिक या फिर पॉलिटिकल आइडियाज़ आ जाते हैं। इसमें हम एग्जांपल याद रख सकते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की। देन इकोनॉमिक फैक्टर्स में हमारे पास आ जाता है कि जो क्लास के स्ट्रगल होते हैं, मिडिल क्लास के, वर्किंग क्लास पीपल के जो स्ट्रगल्स हैं उनकी वजह से सोशल चेंज आता है। ये चीज़ में कौन बिलीव करते थे? कार्ल मार्क्स। और इसके बाद हमारे पास वॉर भी एक फैक्टर है जो कि सोशल चेंज का एक कॉज होता है, क्योंकि इसकी वजह से एक लार्जर नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो इन्फ्लुएंस होती है, उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशंस होती हैं वो भी इन्फ्लुएंस होती हैं। एंड द लास्ट पॉइंट वाज न्यू ओपिनियंस एंड थॉट्स, कि जो हमारे न्यू ओपिनियंस होते हैं, हमारे न्यू एटीट्यूड्स होते हैं टुवर्ड्स द प्रोसेसेस लाइक डॉरी सिस्टम हो गया, कास्ट सिस्टम हो गया, वो भी एक सोशल चेंज को लाने में हेल्प करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।